Hello friends, look at the board. I have written 4 sentences. If you look at them, I have a pen, I have 2 pens, I have many pens, I have a lot of pens. If you look at this, we call this an article. See, there is a relationship between different words. I cannot write a sentence like I a pen have. I cannot write this. There is a relationship between that. These words should come first this, then this, then this, then this. Let me tell you that we call that this is syntagmatic relationship between these two, between these words, among these words rather. There is a relationship between, we call them syntagmatic relationship. Similarly, subject will replace subject, verb will replace verb, noun will replace verb. Suppose I can say that I have 2 books. She has 2 pens. She. यहाँ पे मैंने I को रिप्लेस किया she के साथ. She is also a subject. यहाँ पे have होगा has के साथ. Verb and verb. Books. Books is noun. Pens noun. So यहाँ पे ये भी noun है, यहाँ पे noun. Noun को रिप्लेस किया noun ने, verb को रिप्लेस किया verb ने, subject को रिप्लेस किया या noun को रिप्लेस किया या pronoun को रिप्लेस किया pronoun ने. इसका मतलब है यहाँ पे है they should necessarily be from one family. ये भी एक ही फैमिली से होंगे. यहाँ पे a pen, यहाँ पे 2 pens, यहाँ पे many pens, यहाँ पे a lot of pens. A is an article जैसा हमें पता है, लेकिन to इसको हम article तो नहीं बोलते हैं. इसको भी many, इसको भी हम article नहीं बोलते, इसको भी हम article नहीं बोलते हैं. We call all these as determiners. इनको हम बोलते हैं that they are determiners. इसका मतलब है determiners is a family and article is a member. Article उनका एक member है. अब आप article देखो, what does article function as? Article कैसे function करता है? What does it function as? क्या function करता है ये? I have a pen. Pen के बारे में इसने information हमें दी. I have 2 pens. Pens के बारे में इस 2 ने information दी. हमें इनसे पता लगता है that 2 pens की बात हो रही है, many pens की बात हो रही है, a lot of pens की बात हो रही है, 1 pen की बात हो रही है. Anything that qualifies a noun, यहाँ पे qualify करते हैं ये सारी चीज़ें, qualify करते हैं आपके noun को. Anything that qualifies a noun is an adjective. उसको हम adjective बोलते हैं. That means simply article is basically an adjective. और article किसके साथ लगता है? Article लगता है हमें noun के साथ. अब देखना है कि हमारे पास articles कितने हैं. How many articles do we have? This is a problem that is generally asked in those competitive exams कि articles के बारे में कुछ न कुछ पूछा ही जाता है and this is in your syllabus. आपके syllabus में है. जब आप article को देखते हैं, generally we have 2 articles. 2 ही articles हमारे पास हैं. One is a and an, another one is the. हम इसको बोलते हैं that, इसको बोलते हैं indefinite article, नहीं तो बोलते हैं non-definite article. नॉन डेफिनेट या इनडेफिनेट, और आप जानते हैं यहाँ इसको हम बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल. एक और आर्टिकल बोला जाता है, वी कॉल दैट जीरो आर्टिकल. एक्चुअली ये आर्टिकल है नहीं. जहां पे हम आर्टिकल को यूज न करें उसी चीज को बोला जाता है जीरो आर्टिकल, जहां पे आर्टिकल यूज न किया जाए. मेनली इनकी एब्सेंस में ये होता है. दिस इज एब्सेंट, दीज थिंग्स आर एब्सेंट, दैट मीन्स दिस इज प्रेजेंट. मतलब ये आर्टिकल नहीं लगने वाली जगह को हम जीरो आर्टिकल बोलते हैं. अदरवाइज दिस इज नॉट एन आर्टिकल. ये आर्टिकल नहीं है. जीरो आर्टिकल इज नॉट एन आर्टिकल. जीरो जहां पे नहीं लगे. सिमिलरली वी हैव प्रीपोजिशन. जब हम प्रीपोजिशन की बात, किसी चीज को हम बोलते हैं जीरो प्रीपोजिशन. जीरो प्रीपोजिशन मीन्स दैट वेयर वी डोंट यूज एनी प्रीपोजिशन. लगता है प्रीपोजिशन लगना चाहिए लेकिन लगता आता नहीं. सपोज मैं बोलूंगा ही एंटर्ड इनटू द क्लासरूम, गलत बात है. मैं बोलूंगा ही एंटर्ड द क्लासरूम. एंटर के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता. मैं बोलूंगा एंटर के बाद जीरो प्रीपोजिशन लगेगा. इसी तरह से यहां पे है, वी हैव 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, नॉन डेफिनेट और डेफिनेट. अब थोड़ा सा देख लेते हैं ये नॉन डेफिनेट और डेफिनेट है क्या. जरा देखिए, अभी बात हो रही थी कि आर्टिकल यूज होता है नाउन के साथ. आर्टिकल इज यूज्ड विद नाउन. अब इस नाउन को आप देखेंगे, ये जो नाउन है बेसिकली दिस नाउन may be definite, it may be non-definite.
जैसे तो नाउन होता है आर्टिकल के साथ, वो होगा आपका कॉमन नाउन। कॉमन नाउन आप जानते ही हैं, कॉमन नाउन क्या चीज होती है। जैसे यू हैव अ वर्ड लाइक बॉय, एनी बॉय कैन बी बॉय। समीर इज अ प्रॉपर नाउन। All boys cannot be Sameer, but all boys are boys. Girl, town, village, city, country, these are common nouns. We use articles with those common nouns. We don't use articles with those proper nouns. फिर हम कहाँ पे use करेंगे? That will be a different thing. But generally we don't use any article with those proper nouns. We use articles with common nouns. Let's talk about this thing boy. जब मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं, सपोज मैं बोलता हूं I saw a boy on the road. I saw a boy on the road. A boy. ये boy है, इसके मुतालिक एक स्पीकर बात कर रहा है, मैं, और आप सुन रहे हैं, यू आर लिसनर। स्पीकर एंड लिसनर। इस लड़के को स्पीकर जानता है, उसने देखा है। जब मैं बोलता हूं आपको मैंने एक लड़का देखा, उस लड़के को मैंने देखा, मैं जानता हूं उसको। जानने का यह मतलब नहीं है कि मैं उसका नाम जानता हूं, उसके पेरेंट्स को जानता हूं, वो कहाँ रहता है। जानने का वो मतलब नहीं है। जानने का मतलब है कि मैंने देखा या मेरे कानों तक उसकी बात आई, उसके बारे में मैंने सुना। अगर मैं देख रहा हूं आई सो बॉय, स्पीकर नोज, मैं जानता हूं, लेकिन आप उस लड़के को नहीं जानते। अगर किसी चीज के बारे में सिर्फ स्पीकर ही जानता है और लिसनर नहीं जानता, तो उस चीज को हम बोलते हैं वो नॉन डेफिनेट है। वो नॉन डेफिनेट है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। स्पीकर जानता है इस लड़के के बारे में, क्योंकि मैं बोलता हूं कि मैंने इस लड़के को देखा, मैंने एक लड़के को बाहर देखा, उस लड़के को मैंने देखा, स्पीकर नोज। आपने उसको नहीं देखा, आप नहीं जानते उसके बारे में, आपने उसके बारे में इससे पहले नहीं जाना है, आपको उसके बारे में कुछ पता नहीं है, आपने उसके बारे में, आप उसके बारे में पहली बार सुन रहे हैं, तो नहीं जानते हैं आप उसको, इसीलिए आप नहीं जानते हैं। स्पीकर नोज, लिसनर डजंट नो, दैट्स व्हाई वी कॉल दैट नॉन डेफिनेट। तो मैंने बोला आई सॉ अ बॉय ऑन द रोड। अब डेफिनेट क्या चीज होती है? अगर ये नॉन डेफिनेट है, जहां पे स्पीकर को पता है, लिसनर को पता नहीं है, ये नॉन डेफिनेट है। अब ये डेफिनेट क्या चीज है? डेफिनेट ये है जहां पे दोनों को पता है, स्पीकर को भी पता है और लिसनर को भी पता है कि बात किसकी हो रही है। सपोज मैं इस पेन की बात कर रहा हूं, ये मैंने यहाँ पे टेबल पे पेन है, तो यहाँ पे टेबल पे पेन है, यहाँ पे मेरा स्टूडेंट है, मैं उसको बोल रहा हूँ बेटा जरा ये पेन मेरे हवाले कर दीजिए, मुझे दे दीजिए। मुझे पता है किसकी बात हो रही है और उस स्टूडेंट को भी पता है किसकी बात है। स्पीकर भी जानता है किसकी बात हो रही है, लिसनर भी जानता है किसकी बात हो रही है, तो ये बनेगा डेफिनेट। तो मैं उसको ये नहीं बोलूंगा प्लीज पास मी अ पेन, मैं उसको बोलूंगा प्लीज पास मी द पेन। सो दिस इज प्लीज पास द पेन टू मी, द पेन टू मी, या प्लीज पास मी द पेन, वो भी हो सकता है, दैट इज द सेम थिंग। प्लीज पास द पेन टू मी। अगर मैं बोलूंगा दैट कल मेरा एक पेन गुम हो गया, कल मेरा एक पेन गुम हो गया, पेन मेरा है सॉरी, पेन मेरा है, मैं जानता हूं उस पेन को, आप नहीं जानते, तो मैं बोल सकता हूं दैट आई लॉस्ट अ पेन यस्टरडे, आई लॉस्ट अ पेन यस्टरडे। हाँ, अगर उस पेन की फिर से बात हो रही है, जब पहली बार आपके पास जिक्र आया तो आप नहीं जानते थे, लेकिन जब उसी चीज की दोबारा जिक्र आएगी आपके पास, अब आप उसको जानते हैं, बिकॉज रेफरेंस ऑलरेडी है। तो मैं बोल सकता हूं वो पेन मेरे फादर ने मुझे गिफ्ट दिया था, द पेन वॉज अ गिफ्ट टू मी, द पेन वॉज गिफ्टेड टू मी बाय माई फादर, द पेन वॉज गिफ्टेड टू मी बाय माई मदर। जो भी है, सो मैं बताना चाहता हूं कि अगर किसी चीज का पहली बार जिक्र आ रहा है, अभी नहीं जानते आप, लेकिन अगर उसी चीज का दोबारा जिक्र आ रहा है, अब आप जानते हैं। जैसे ये आई सॉ अ बॉय ऑन द रोड, अभी नहीं जानते हैं आप उसको, फिर मैं बोलता हूं कि वो बच्चा, वो लड़का रो रहा था, द बॉय वॉज क्राइंग। द बॉय, कौन सा बॉय? जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपसे बात की है। सो द आइडिया इज दिस नाउन कैन बी डेफिनेट, इट कैन बी नॉन डेफिनेट। इफ इट इज नॉन डेफिनेट वेयर द स्पीकर नोज एंड द लिसनर डजंट नो, तो ये वाला नॉन डेफिनेट आर्टिकल लगेगा, एंड इफ इट इज डेफिनेट तो ये वाला आर्टिकल लगेगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नॉन डेफिनेट आर्टिकल एंड डेफिनेट आर्टिकल। आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले लेट्स हैव अ ब्रेक। थैंक यू।